नमस्ते बच्चों। आइए हम भेड़े और भेड़िए पाठ के मुख्य पात्रों को देखें और कुछ प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करें। भेड़े भेड़े निहायती नेक, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु, निर्दोष पशु जो घास तक को फूंक फूंक कर खाती हैं। भेड़े और भेड़िए प्रतीकात्मक कहानी में भेड़े सीधी साधी जनता की प्रतीक हैं जो फरेबी नेताओं के धोखे में आ जाते हैं तथा चुनाव के दौरान उन्हीं को वोट देकर चुनकर भेजते हैं, जिससे वे ऐसे कानून बनाएंगे जो सामान्य जनता के हित में होंगे, पर बाद में उन्हें निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि जिस प्रकार के कानून बनाए जाते हैं उनसे भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि वे सामान्य जनता के लिए हितकारी नहीं हैं। भेड़िए भेड़िए ऐसे राजनीतिज्ञों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाकर अपने चापलूसों के माध्यम से सामान्य वर्ग को प्रभावित करने में सफल हो जाते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। ये भेड़िए रूपी राजनीतिज्ञ जनता को प्रभावित करने के लिए अपने चापलूसों के प्रचार का सहारा लेता है। इन राजनीतिज्ञों के चापलूस आम जनता की नस पहचानते हैं, इसलिए वे ऐसा प्रचार करते हैं जो जनता को आकर्षित कर सके। तीसरा, बूढ़ा सियार एवं रंगे सियार। बूढ़ा सियार एवं रंगे सियार उन चापलूसों तथा मौका परस्त व्यक्तियों के प्रतीक हैं जो राजनीतिज्ञों के आगे पीछे घूमकर उनकी हाँ में हाँ मिलाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने में सफल हो जाते हैं। ऐसे लोग भ्रष्ट हथकंडे अपनाते हैं तथा उनके द्वारा भोली भाली जनता को गुमराह कर देते हैं। ये इतने शातिर होते हैं कि इनकी चालों को आम आदमी नहीं समझ पाता और उनकी चालों में फंसकर सही निर्णय नहीं कर पाता। ये प्रश्न उत्तर देखें। पहला, बूढ़े सियार ने पीले, नीले और हरे रंग के सियारों के बारे में क्या कहा? उत्तर, बूढ़े सियार ने तीनों रंगे सियारों के संबंध में कहा कि ये इस लोक के जीव नहीं हैं, ये स्वर्ग के देवता हैं जो हमें सदुपदेश देने के लिए ज़मीन पर उतरे हैं। पीले रंग वाले विचारक, कवि और लेखक हैं, नीले नेता और स्वर्ग के पत्रकार हैं और हरे रंग वाले धर्मगुरु हैं। दूसरा, कविराज ने किस प्रकार का स्वर्ग संगीत सुनाया? उत्तर, कविराज बना पीला सियार हुआ हुआ चिल्ला दिया, शेष सियार भी हुआ हुआ बोल पड़ी। तीसरा, नीले रंग के सियार ने भेड़िए के समर्थन में क्या कहा? उत्तर, नीले रंग के सियार ने भेड़िए के समर्थन में कहा कि निर्बलों की रक्षा बलवान ही कर सकते हैं। भेड़े कोमल है, निर्बल है, इसलिए अपनी रक्षा नहीं कर सकती। भेड़िए बलवान हैं, इसलिए उनके हाथ में अपने हितों को छोड़ निश्चिंत हो जाओ। वे तुम्हारे भाई हैं, आप एक ही जाति के हो। तुम भेड़, वह भेड़िया, कितना कम अंतर है। और बेचारा भेड़िया व्यर्थ ही बदनाम कर दिया गया है। वह भेड़ों को खाता है, अरे खाते और हैं, हड्डियां उनके द्वार पर फेंक जाते हैं। ये व्यर्थ बदनाम होते हैं, तुम लोग तो पंचायत में बोल भी नहीं पाओगे। भेड़िए बलवान होते हैं, यदि तुम पर कोई अन्याय होगा तो डट कर लड़ेंगे, इसलिए अपने हित की रक्षा के लिए भेड़ियों को चुनकर पंचायत में भेजो। चौथा, हरे रंग के धर्मगुरु ने क्या उपदेश दिया? हरे रंग के धर्मगुरु ने कहा कि जो यहाँ त्याग करेगा वह उस लोक में भी पाएगा, जो यहाँ दुख भोगेगा वह वहाँ सुख पाएगा, जो यहाँ राजा बनाएगा वह वहाँ राजा बनेगा, जो यहाँ वोट देगा वह वहाँ वोट पाएगा। इसलिए
सब भेड़िए को वोट दो, वे दानी हैं, परोपकारी है, संत हैं। 5वां, हर भेड़िए के आसपास रहने वाले सियार क्या करते हैं? हर भेड़िए के आसपास 2-4 सियार रहते ही हैं। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है तब ये सियार हड्डियों में लगे मांस को कुतर कुतर कर खाते हैं और हड्डियां चूसते रहते हैं। वे भेड़िए के आसपास दुम हिलाते हुए चलते हैं, उसकी सेवा करते हैं और मौके बेमौके हुआ चिल्लाकर उसकी जय बोलते हैं। 6, बूढ़े सियार ने भेड़िए से क्या पूछा, उसे क्या उत्तर मिला? बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से भेड़िए से पूछा कि आपके मुखचंद्र पर चिंता के मेघ क्यों छाए हैं? भेड़िए ने कहा कि तुझे क्या मालूम नहीं है कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है? हमारा राज तो अब गया, अब समय ऐसा आ रहा है कि सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेगी। 7वां, सर्कस के विषय में बूढ़े सियार और भेड़िए में क्या बात हुई? उत्तर, जब भेड़िए ने कहा कि चुनाव आ रहा है और अब यहाँ से भागने के सिवा कोई और चारा नहीं है, तब सियार ने कहा, मालिक, सर्कस में भर्ती हो जाइए। इस पर जवाब देते हुए भेड़िए ने कहा कि वहाँ शेर और रीछ तो ले लिए जाते हैं, किंतु भेड़िए तो इतने बदनाम हैं कि वहाँ भी कोई इन्हें नहीं पूछता। 8वां, बूढ़े सियार ने भेड़िए को दूसरी सलाह क्या दी? उस पर उसे क्या जवाब मिला? सियार ने दूसरा सुझाव दिया था कि आप अजायब घर में चले जाइए। इस सुझाव को सुनकर भेड़िए ने कहा कि वहाँ भी जगह नहीं है, सुना है वहाँ तो आदमी रखे जाते हैं। धन्यवाद।